very grateful to come this dynamic district of Lion, Dr. Desh Deepak Joshi ji. He is a very young and energetic district governor. इनके साथ में इनकी टीम जो है, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की लायन वीरेंद्र मेहता जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन भारत भूषण दुआ जी। मेरी सबसे मुलाकात है, सभी हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के ही लोग लगते हैं। जीएलटी कोऑर्डिनेटर लायन विनय अग्रवाल जी, आपका फ़ोन आया मेरे पास में कि ऐसा हमारा एक प्रोग्राम होना है। मैंने कहा ज़रूर साहब, मैं बड़ी खुशी होगी मेरे को, मैं अगर शामिल होता हूँ। एट प्रेजेंट जो है हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट 321A2 से मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लायन रमन गुप्ता जी भी इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। सो जस्ट सी दिस इज सच ए डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे 2 इंटरनेशनल पास डायरेक्टर्स भी इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, लायन जेपी सिंह जी जो अभी इमीडिएट इंटरनेशनल पास डायरेक्टर हैं, और विनोद खन्ना जी हमारे पास इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं आप लोगों को, हमारे यहाँ पे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। आज मैं उनका नाम आप लोगों को बताता हूँ। आपके जो हैं लायन विनय दास जी, ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। वैसे ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 321A2, ये जब हिंदुस्तान में लाइनिज्म शुरू हुआ था 1956 में, तो एक क्लब आज भी इसमें है 1958 का बना हुआ दिल्ली ईस्ट। 56 में लाइनिज्म शुरू हुआ था और दिल्ली ईस्ट जो है क्लब ठीक 2 साल बाद बन गया था 1958 में, जब हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक ही डिस्ट्रिक्ट था, हिंदुस्तान बर्मा एंड श्रीलंका, डिस्ट्रिक्ट 304। तो इतना पुराना ये डिस्ट्रिक्ट है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। मेरी स्क्रीन आ रही है नजर आप लोगों को? अभी सर आई नहीं है। अच्छा, मैं फिर से देखता हूँ। आ गई नजर? आ गई है सर, आ गई है। थैंक यू। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसके पहले मैं कुछ चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जो हमारे RNLI में मेरे साथ थे। उसमें सुषमा मुसाफिर जी बहुत सीनियर लायन हैं, उनके साथ मेरे को RNLI में अटेंड किया था मैंने, अच्छा लगता है। सेशन ऑब्जेक्टिव्स आज का जो है, हमें डिफिनीशन देखनी है इसकी कि क्या नाम है, ये आपका डिजिटल एटिकेट्स क्या है, कितने तरह के डिजिटल एटिकेट्स होते हैं, एंड व्हाट आर द ग्राउंड रूल। इसको हम नेटिकेट भी कहते हैं, डिजिटल नेटिकेट। जो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, व्हाट वी हैव टू फॉलो इट, दैट वी हैव टू सी इट। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उन चीज़ों को जो है हम अगर प्रॉपर ढंग से यूज़ करें, और वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो एक उचित डेफिनेशन समझता हूँ, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और प्रोसीजर। हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें क्या कंडक्ट करना है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, द प्रॉपर रूल्स ऑफ बिहेवियर वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी का एज हो गया है ये। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के करूँ विनय जी, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? सर प्लीज, इजी लैंग्वेज इज अप्रिशिएबल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आप हिंदी में ज्यादा करें, ज्यादा हम हमारे, क्योंकि ज्यादा हमारे लोग लिए भी इजीली ठीक समझ रहेगा। पाएंगे। मदर टंग इज हिंदी, तो या बिल्कुल।
प्लीज सर, कैरी ऑन। So, good online manners. अभी हमने डिजिटल एटिकेट्स के बारे में पढ़ा, बताया आप लोगों को कैसे हम जब यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कोई भी, चाहे ये जूम मीटिंग हो, घर में फ़ोन हो, कहीं भी कुछ भी हो, किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो हमारे बिहेवियर क्या होनी चाहिए वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे ऑनलाइन मैनर्स क्या क्या हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इनएप्रोप्रिएट डिजिटल एटिकेट्स। ऐसे डिजिटल एटिकेट्स जो हमें नहीं करने चाहिए, हम थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो तो नहीं करना है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अक्सर ये होता है हम स्पीकिंग या हम टेक्सिंग करते रहते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर फाइन लगा रखा है कि हम कभी भी मोटर ड्राइविंग करें, स्कूटर टू व्हीलर ड्राइविंग करें तो हम किसी से फ़ोन पे बात ना करें, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और ये एक अच्छे एटिकेट में नहीं आता है, एक शिष्टाचार में नहीं आता है। तो इसको हमको अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है ड्राइविंग कर रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं, टेक्सिंग कर रहे हैं। तो टेक्स्ट भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उससे माइंड डाइवर्ट होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। हम कई बार किसी भीड़ में हैं, किसी मीटिंग में हैं, अचानक फ़ोन आ गया। ठीक है, फ़ोन तो आता ही है क्योंकि इसीलिए है वो। तो अगर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम वहाँ पे बात ना करके अगर थोड़ा दूर हट जाएं, अगर बहुत ज़रूरी है बात करना तो थोड़ा दूर हट जाएं, वहाँ जाके बात कर लें। अक्सर ये देखा गया कि आदमी वही ज़ोर ज़ोर से बात करने लगता है, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर कोई मीटिंग चल रही है, कोई सेशन चल रहा है, तो जो स्पीकर है उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। कई बार वो स्पीकर अपने सब्जेक्ट से भटक जाता है, तो वो ठीक नहीं है। पब्लिक प्लेस पे या क्राउडेड में आप जो है जोर से बातें न करें। कन्वर्सेशन होता है जब हम बात करते हैं। अक्सर ये देखा गया कि आपसे कोई मिलने आया या आप किसी से मिलने गए, अब आप उनसे बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे कोई मैसेज आ गया, आप लगते हैं मैसेज देखने या मैसेज भेजने लगते हैं। तो ये के खिलाफ है, ये दिस इज नॉट ए गुड एटिकेट। ये नहीं करना चाहिए हमको। आप किसी से मिलने गए उससे पहले बात कर लीजिए, और जब आप अकेले में हो फिर आप जो है अपना मैसेज भेजिए, या कोई बात करनी हो फ़ोन पे बात करिए, वॉइस मैसेज भेजिए उनको, जो भी करना हो आपको। बट वाइल कन्वर्सेशन, वाइल इन द मीटिंग, प्लीज़ अवॉइड। जितना हो सके बहुत ज़रूरी है तो उसे आप एक्सक्यूज में करके आप किसी कमरे में है बाहर निकल जाइए, या कमरे के कोने में चले जाइए, या भीड़ में है तो हट करके आप बात कर लीजिए। इसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुलिंग। कि टेक्नोलॉजी में जो है हम लोग उसको बुलिंग कहते हैं, बुलिंग में यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को। अक्सर स्कूल के बच्चे मैसेज भेजते हैं, तो कुछ इनएप्रोप्रिएट तस्वीरें किसी की ले ली, वो उन बच्चों को भेजते हैं, भेज करके बुलिंग करते हैं। बुलिंग आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, जिसको जो शिष्टाचार के खिलाफ है। और इसमें कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर बच्चों में ये चीज़ देखी गई है कि पूरे क्लास के बच्चों ने मिलकर के एक किसी बच्चे को टारगेट बना लिया और कुछ न कुछ उसको जो है वो कमेंट करते हैं, क्लास में भी कमेंट करेंगे, उसको मैसेज भेजेंगे, उसको कुछ फोटोग्राफ भेजेंगे। तो वो चीज़ जो है अवॉइड करना चाहिए। और इस चीज़ को हमारे पेरेंट्स को देखना है। और हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल बहुत ही जागरूक है, एक ऐसी संस्था है जो 104 ईयर से काम कर रही है। अगर कोई भी संस्था 104 साल से काम करेगी तो ये नेचुरल सी बात है कि उस संस्था में बहुत दमखम है। आप सभी लोग एग्री होंगे, आज हम लोग इसी वजह से इसके मेंबर हैं। तो इसके लिए एक बुलिंग के लिए हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है लायंस क्वेस्ट। तो हर क्लब को लायंस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ पे हमारे एडोलेंस एज के जो टीनेजर एज के बच्चे हैं उनके लिए
सेशंस हैं, उनके लिए क्लासेस हैं, और कैसे हम वहाँ पे बिहेव करते हैं, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं उनकी उन प्रॉब्लम्स को। अब इनमें वो दोनों के लिए क्लासेस हैं, वहाँ पे दोनों के लिए कोर्सेज हैं। बुलिंग जो कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी है, और जो हो रहे हैं उनके लिए भी है। कर जो रहे हैं उनके जहाँ भी प्रॉब्लम है, उनके घर में कोई दिक्कत होगी, उन पर अटेंशन नहीं पे किया जाता होगा, शायद जिसकी वजह से वो ये दिक्कत उनको हो, और जिन जो हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम तो है ही है। तो अगर हम लाइन्स क्वेस्ट को यूज करते हैं एडोलेंस एज के बच्चों के लिए, एडोलेंस के लिए, टीनेजर बच्चों के लिए, तो ये एक इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमको ये सिखाना है कि काइंडनेस, और हमारा लायंस क्लब का ये एम है कि काइंडनेस मैटर्स। काइंडनेस हमेशा काम आता है, हर जगह हम उसको यूज करते हैं। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने क्लबों में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यू हैव गॉट ए गुड नंबर ऑफ क्लब्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, हम आप लोगों से आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो हैं, आप इस साइट आपके जो है लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम को जरूर जो है आप अपना यूज करें। विनय जी, आपके यहाँ कितने क्लब हैं डिस्ट्रिक्ट में? 160 क्लब हैं। 160, दैट्स ए गुड नंबर। आपके यहाँ 40 जब ये 1956-59 में जब 304 था, तो उस वक्त जो है टोटल नॉर्दर्न इंडिया में 45 क्लब थे, टोटल नॉर्दर्न इंडिया में। एंड जस्ट इमेजिन कि इतने दिनों बाद आज हम जो है एक क्लब में लखनऊ के, सॉरी दिल्ली के 160 क्लब्स हैं। कई बार जो है हम जो है पब्लिक टेक्नोलॉजी जो है, जो इसको हम शेयर नहीं करते। तो मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जो भी नॉलेज आपके पास में है इस टेक्नोलॉजी के तहत, आप अपने लाइन साथियों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोस में कोई है तो उसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे उनको भी फायदा मिले। हम ये ना शो करें साहब हमें आता, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम ही यूज करेंगे। तो ये चीज जो है थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आजकल क्या है कि एक ज़माना था कैमरा वॉज ए वेरी रेयर थिंग, आज हर फ़ोन में कैमरा है। उसका इस्तेमाल जो है हमको बहुत ही संभल के करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम कैमरे के इस्तेमाल में कोई गलती करते हैं, एक तो एक हमने बड़ा जनरल देखा है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, कोई मीटिंग हो रही है, कई बार कुछ पर्सनल आदमी टॉक कर रहा है, मीटिंग में तो ठीक है आपने फोटोग्राफी कर ली, लेकिन आदमी कहीं बैठा हुआ कुछ बात कर रहा है, वहाँ भी फोटोग्राफी कर लेते हैं। कई बार हम किसी ऐसी पार्टी में कहें, हम किसी को जानते नहीं हैं, उनकी भी हम फोटो खींच लेते हैं, तो वो उचित नहीं है। अगर आप किसी अननोन की फोटो खींचते हैं या नोन की भी खींचते हैं, तो उनका अटेंशन जरूर लीजिए अपनी तरफ, सर मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ। कुछ आदमी फोटो खिंचाना चाहता है, नहीं चाहता है, वो बहुत ज़रूरी है। बगैर उनके इजाज़त के, बगैर उनके विलिंगनेस के आप कोई भी जो है फ़ोटो ना लें। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, और क्योंकि ये कैमरा आप हर घर हाथ में है, तो हर हर जगह कैमरा मौजूद है, तो इसका बहुत ही ख्याल रखना है। और कई बार होता है कम्युनिकेशंस ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी जानते हैं, इन चीज़ों को हम लोग जितना भी अवॉइड कर सकें तो दैट विल बी मच बेटर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एप्रोप्रिएट डिजिटल एटिकेट्स क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, एक जस्ट दिस इज ए रिफ्रेशर, मतलब आपको कि मालूम है लेकिन फिर भी हम आपके उसको रिफ्रेश कर देते हैं। सेल फोन जो है, हमेशा हम किसी मीटिंग में हो या कहीं भी बैठे हों, तो अपने फ़ोन को हम या तो उसके रिंगर को वाइब्रेट पे डाल दें या साइलेंट कर दें। अभी आपने पता नहीं गौर किया होगा कि जैसे ही हमारी ये मीटिंग शुरू हुई है, मैंने अपना शुरू किया है, मेरा फ़ोन बजने लगा, मैं गलती से भूल गया, तो मैंने तुरंत उसको वाइब्रेटिंग मोड पे डाल दिया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्बेंस होता है।
और अगर आप कहीं कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लोगों के बीच में हो, तो आप 10-20 फीट दूर चले जाइए, हट जाइए वहाँ से, या बहुत ही स्लो वॉइस में बात करें। आपकी आवाज़ किसी और को नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। हम जो है अक्सर ये होता है कि बात कर रहे हैं, तो बात करते-करते जो है ज़ोर-ज़ोर से बातें करने लगे, तो पता चला कि हर कोई जो है आपकी तरफ देख रहा है। तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। हम लोग हमेशा बिज़ी रहते हैं, घर हो, दफ्तर हो, मीटिंग हो, हर कोई बिज़ी है। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए, एक चीज़ और होती है मीटिंग में, अक्सर ये देखा गया है कि साहब कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, बट उस मीटिंग में इट मीन्स वी आर इन्वॉल्व इन दैट मीटिंग। तो वहाँ पे हम जो है अपने बैठ करके वीडियो गेम खेलने लगते हैं, लोगों को टेक्स्ट करने लगते हैं, फोटोग्राफ देखने लगते हैं, मैसेज भेजने लगते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। हमारा अटेंशन हमेशा होना चाहिए स्पीकर के ऊपर या जो प्रोग्राम हो रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कई मीटिंग्स में कुछ सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, वो बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे हैं आपके असेंबली के अंदर, और वो चीज़ें जो हैं अच्छे अच्छे कैमरे लगे हुए हैं हर मेरी जगह पे, वो कैमरे जो हैं वो कैच कर लेते हैं। तो उसमें बड़ी उनकी ऑड सिचुएशन होती है, वो अगर वो बात बाहर पब्लिक में चली जाती है तो बड़ी ऑड सिचुएशन होती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम इस सिचुएशन को अवॉइड करें और ये आदत न डालें, क्योंकि ये आदत में अगर शुमार हो गया आपके, तो आप जहाँ भी बैठेंगे तुरंत फ़ोन निकालेंगे। ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, आप प्लान कर लीजिए, आप 1 घंटे के लिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ प्लान करें कि साहब ठीक है, हम जो है अपना ये इतना देखेंगे, इतना नहीं करेंगे, और बता देंगे लोगों से कि सब अर्जेंट है, हम मीटिंग में हैं, उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे, साइलेंट पे कर लीजिए। और अगर कोई इतना अर्जेंट है, तो वहाँ से हट करके आप बात करें। हमने अभी बात की टेक्नोलॉजी शेयर हम नहीं करते हैं, बुलिंग की बात हमने कर ली। अगर आपको ड्राइव कर रहे हैं और आपको सेल फोन यूज करना है, कोई फ़ोन ऐसा अर्जेंट आ गया, तो आप अपनी गाड़ी को किसी सेफ जगह पे खड़ा कर लें, और वहाँ पे आप जो है गाड़ी को रोक करके ये देख लें कि ऐसी जगह होगी जो आपके ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, और वहाँ पे आप अपना जो है बात कर सकते हैं, अर्जेंसी अगर है तो। ड्राइविंग के टाइम में तो एकदम बात नहीं करना है, और स्पेशली दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इन जगहों पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं ट्रैफिक पुलिस के लोग। इवन लखनऊ में भी अब काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब कभी आप पर्सनल हों, कभी खाली हों, तो अपने मैसेजेस को आप चेक करें। किसी के सामने बैठे हुए हों वहाँ ना करें, अवॉइड करें। और देयर आर सर्टेन रूल्स बहुत सारे हैं, तो आपको बनाना है। कोई ऐसा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं है, या आप कहें साहब ये लायंस क्लब का रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा आपका बनाया हुआ रूल है कि हम जब भी ऑनलाइन रहें, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज हम ऑनलाइन हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। और बड़ा अच्छा है हमारे विनय जी ने जो मैसेज डाला है, जो लिंक भेजा है, उसमें कुछ एटिकेट्स तो इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, तो मेरा काम बड़ा आसान कर दिया विनय जी ने। थैंक यू वेरी मच विनय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी उन टॉपिक्स पे भी डिस्कस करूँगा। तो एक तो हम हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें किसी के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि सामने वाला आदमी को मैं नहीं जानता, उनका नाम आता है, बट इवन देन नहीं जानता, बट इवन देन हमें बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहना है। अगर वो कोई चीज़ कह रहा है, बोल रहा है, तो उसकी बात को काटना नहीं है। जब वो बात ख़त्म कर ले, तो आप अपनी बात कहिए। वैसे हमारे इसमें एक बड़ा क्लियर बनाया गया है, हम लोग अक्सर करते हैं, आज विनय जी ने भी कहा है कि आपको जो भी कहना हो, आप जो है चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आप लिखेंगे, कोई भी एक मॉडरेटर होता है, वो उसको पढ़ लेता है और वो क्वेश्चन कर लेता है। अगर सब लोग एक साथ बोलने लगें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि साहब जो है वो आदमी अपने आप को जो है म्यूट कर लिया, या उसको पता नहीं है कि हमें म्यूट या अनम्यूट क्या होता है। तो प्लीज़
आप जब भी लॉगिन करें इस चीज़ को समझें कि कहाँ से म्यूट होता है, कहाँ से अनम्यूट होता है। डेस्कटॉप में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फ़ोन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ़ोन डिवाइस इतना छोटा होता है, सारी चीज़ें वहीं पे हैं, तो वहाँ जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। हम केवल गलती से अपने को अनम्यूट नहीं करते हैं या गलती से हम म्यूट कर लेते हैं। ये चीज़ को देखना है। कई बार होता है कि साहब हमें तो नहीं है, हम किसी और से बात कर रहे हैं या हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई और बातें कर रहे हैं और वो सारी बातें उस मीटिंग में जा रही हैं, जो उचित नहीं है। बहुत सी आपकी पर्सनल बातें भी होंगी, आपको नहीं पता है, तो इसके लिए बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। और आप जो है ये म्यूट और अनम्यूट कैसे होता है, क्या करना होता है, ये ज़रूर जानें। देखिए अभी अभी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया, एक शुरू होगा, किसी ने अभी अपना ऑन किया और वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो सुनाई पड़ रहा है आपको। तो इन चीज़ को अवॉइड करना है। देखिए वो आपस की बातें हैं, लेकिन वो आज हमें सुनाई पड़ रही हैं, तो आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज आप अगर कोई ह्यूमर है, कोई आप मजाक कर रहे हैं, ऑनलाइन पे हैं, आप किसी को लिख रहे हैं, कोई सरकास्टिक बात कह रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। कोई ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी को जाने अनजाने में ठेस पहुंचे। सो हमें अपनी लैंग्वेज से, अपने वर्ड्स के लिए बहुत ही केयरफुल रहना है। कोई भी बात हम ऐसी ना करें कि साहब जो है किसी को हमें तकलीफ हो उस बात से। उस बात हो सकता है उससे कोई उसका लिंक ना हो, लेकिन वो बात कहीं उस पर सूट कर रही है या उस पर फिट हो रही है, तो वो सोचेगा कि मेरे लिए कहा जा रहा है। प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट। ग्रामर और स्पेलिंग का हम ध्यान रखें। अगर हम कोई टेक्स्ट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो ग्रामर का भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऑनलाइन एटिकेट्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कोई डाटा कोट कर रहे हैं, कोई रेफरल दे रहे हैं, तो उसका सोर्स क्या है, ये हम जरूर जानें। बगैर सोर्स को जाने हुए हम किसी डाटा को या कोई कोड है या कोई भी चीज़ को रेफर ना करें। यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा व्हाट्सएप मैसेजेस। व्हाट्सएप मैसेजेस पे आजकल देखिए, आप कोई भी चीज़ आती है, हम इमीडिएट उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हम कभी उस सोर्स पे नहीं जाते हैं, या वो मैसेज क्या है, कितना सत्य है, नहीं जाएंगे। 2 दिन पहले अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ये सोशल मीडिया पे मैसेज आया था कि साहब जो है मोदी सरकार ने एक ऐसा इंतजाम किया है कि साहब जो खाना अगर बच जाए तो उस नंबर पे आप डायल करें और वो खाना आपका वहाँ से बच्चों को ले जाकर दे देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम भी बड़े सेंटिमेंटल हैं, हमको लगता है कि यार ये तो मैसेज बहुत अच्छा है, इसको हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन वो पता चला कि साहब वो तो हॉक्स मैसेज है, वो इस तरह का कोई है ही नहीं है। जिसका नंबर दिया हुआ है कोई एक पर्सन है जो कुछ जानते नहीं इसके बारे में कि साहब खाना भी है और क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर उस आदमी के पास में, उस पर्सन के पास में दिन भर में 200-250 फ़ोन आ जाए तो उसकी क्या हालत है। तो हमें उसका ख्याल रखना है। ठीक है मैसेज बहुत अच्छा है, बट उस मैसेज का एंड रिजल्ट क्या है कि कुछ है ही नहीं है। एक और मैसेज था बहुत ही पॉपुलर, वो है कॉमन है, अक्सर मैं देखता हूँ हर 4-5 महीने पे, देयर इज नेम ऑफ सम पर्सन कि साहब उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके पास में जो है 3 किडनी है, 4 किडनी है, अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो ले ले। और ये कई सालों से चल रहा है, हर 6 महीने पे ये मैसेज आ जाता है, एक नंबर दिया रहता है उसमें। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उस नंबर पे फ़ोन करें, फॉरवर्ड करने के पहले हम उस नंबर पे फ़ोन करें और पूछे भाई ये क्या मैसेज सही है कि गलत है। अगर वो मैसेज सही है तो ठीक है, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है, ज़रूर उसको फॉरवर्ड करें। बट अगर वो मैसेज गलत है, वो कहता नहीं नहीं साहब हम तो जो है क्या नाम है जानते नहीं इस चीज़ को, ये तो पता नहीं किसका है, नंबर तो मेरा ही है बट हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई किडनी अवेलेबल नहीं है, या वो फ़ोन नहीं उठता है, इट मीन्स आप थोड़ी देर बाद दोबारा उसको चेक कर लीजिए। अगर वो फ़ोन नहीं उठता है, दैट इंडिकेट्स कि साहब ये मैसेज गलत है। जब तक कंफर्मेशन न हो आप उसको जो है फॉरवर्ड ना करें। ये मेरा आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है। हमारे एटिकेट में आता है ये, ऑनलाइन एटिकेट है, डिजिटल एटिकेट है, लेकिन मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, हम मैसेज को फॉरवर्ड करने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। सेंटिमेंट्स में होता है, ये चीज़ें होती हैं,
कई बार ये आ जाएगा साहब कि देखिए साहब वहाँ पे ये हो गया, उसका सोर्स नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो वहाँ है उसका कोई सोर्स नहीं है। और होता क्या है कि जिसने आपको भेजा, जब आपने आगे कर दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब तो डिजिटल लॉ भी बन गए हैं बहुत सारे, उसमें ये चीज़ें गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा ख्याल अगर रखें तो इससे हमारी संस्था का भी नाम अच्छा रहेगा और हम सब सुखी रहेंगे। तो इस वजह से इन चीज़ों को बहुत ही ख्याल रखना जरूरी है। हम कोई भी पोस्ट जो है उसको शेयर कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, भले वो हम एक किसी सिंगल आदमी को भेज रहे हैं, अगर वो पोस्ट उचित नहीं है, प्लीज डोंट शेयर इट। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिससे आपको तकलीफ हो रही है या वो शेयर करने लायक नहीं है, या कोई फोटोग्राफ है, इवन हम इंडिविजुअल भी किसी को भेज रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो डोंट शेयर इट। इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ, प्लीज डोंट शेयर इट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें बी फॉरगिविंग, हमें माफ़ कर देना चाहिए। अगर गलती से किसी ने कोई चीज़ पोस्ट कर दी, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने डिलीट कर दिया। कई बार होता है कि आधे घंटे तक के अंदर तो आप डिलीट करते हैं तो वो हो जाता नहीं होता है, बट इवन देन वो पर्सन लिख रहा है कि नहीं नहीं साहब ये गलती से हो गया और ये मेरी गलती है, आई एम टोटल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, देन वी हैव टू बी, इतना काइंडनेस होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उसको फॉरगिविंग करें, उसको भूल जाएं, उस बात को, उसको माफ़ करें। अब आपका जो है, देयर आर सर्टेन ग्राउंड रूल्स जो इसका पालन हमें करना चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है कि हम अगर कोई अकाउंट बनाए हैं, उस अकाउंट में हम अपना नाम जरूर डालें। उसमें कई बार होता है कि वो सब गलती से या हमें नहीं पता है, सिर्फ जो है उस फ़ोन का नंबर आता है, फ़ोन का मॉडल आता है, या कभी कभी हम जानबूझ करके कुछ ऐसा नाम डाल देते हैं जो किसी की समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। अभी हमारे विनय जी ने मीटिंग शुरू होने के पहले ये रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग जो है अपने अकाउंट को रीनेम कर लें, उसमें फैसिलिटी होती है रीनेम करने की, आप उसको रीनेम कर लें। हम लोगों ने ये चीज़ किया है अपने डिस्ट्रिक्ट में कि जब भी हम कोई अकाउंट इस तरह का आता है तो हम उसको इंटर नहीं करने देते हैं, और पहले ही बता देते हैं कि साहब कोई भी होगा हम इंटर नहीं करेंगे उसको, अगर वो अपना नहीं डालेगा। लोग क्या करते हैं कि अपना फोटोग्राफ भी बंद कर देंगे, हाइड कर देंगे वीडियो को, और नाम भी वहाँ फ़ोन का आ रहा है या कुछ और का आ रहा है, तो और मुश्किल हो जाता है, पता नहीं वो हमारा लाइन मेंबर है या कोई बाहर का मेंबर है। क्योंकि अभी ये हुआ था कुछ दिन पहले, हम लोग की एक आजकल एफडीआई की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उसमें सारे हम लोग अपना जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कोई अफ्रीकन कंट्री से कोई था जिसने जो है वो आ गया और उसने फिर कुछ वीडियो वगैरह वहाँ प्ले करने लगा। तो इस चीज़ को करने के लिए जो आपका कोऑर्डिनेटर है, जो मॉडरेटर है, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो कैसे पहचानेगा कि ये हमारे हैं कि नहीं है। या तो फोटोग्राफ हो तो वो भी ठीक है, हम पहचान लेंगे, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम शक्ल से भी नहीं पहचानते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो बेहतर है कि हम अपना नाम शॉर्ट में कर दें जिससे हमारी पहचान रहे, और हम जो है अपना वीडियो जरूर ऑन रखें। दूसरा एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे ग्राउंड रूल में आता है, आप लोगों के लिए, सबके लिए है कि हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, कोई भी मेल कर रहे हैं, तो सेंड बटन दबाने के पहले उसको 2 बार आप रीचेक जरूर करें क्या भेज रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा मैटर है वो क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ऑफेंसिव हो, जो ठीक ना हो, उचित ना हो, तो इसका ख्याल जरूर रखें। स्पेलिंग देख लें। स्टेटस अपडेट्स में हम लोगों ने बात कर लिया, और कई बार ये होता है कि हम को किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, बड़ी अच्छी एक चीज़ यहाँ पे है, ये साइकोलॉजिकल है, ये दिस इज टोटली साइकोलॉजिकल, लेकिन हम उससे कह नहीं सकते, तो हम अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे उस चीज़ को लिख लें और ये महसूस करें कि हम उसको भेज रहे हैं, भेजे नहीं, भेजना नहीं है। कोई भी शिकायत है, कोई भी चीज़ है, आप लिख करके और अपने पास रख लीजिए। थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा कि साहब की जब है ये तो बड़ा अच्छा हुआ, और क्या नाम है,
आपको हल्का महसूस होगा। जो आपकी शिकायत है ये आप महसूस करेंगे कि ये शिकायत उन तक पहुंच गई और आप जो है हल्का महसूस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो आपको अच्छा ना लगे आप नहीं मिस्टर कह सिंह, सकते हैं, मत कहिए, कहीं मिस्टर नोट कर सिंह, लीजिए। मिस्टर सिंह, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज मेक इट फास्ट। आप अपना टाइम वैसे ही ले चुके हैं सर, सॉरी सॉरी, क्योंकि सेशन बिल्कुल फिक्स है, बड़ा वो है, तो थोड़ा इसको फास्ट कीजिए प्लीज। ठीक है सर। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, जो हमने अभी ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊँगा आपको कि साहब जो है कोई भी चीज़ आप अगर वो करते हैं, क्या नाम है, किसी के चेहरे पे आप नहीं कह सकते हैं, तो उसको आप जो है ऑनलाइन मत कहिए। अगर आप कह सकते हो तभी कहिए उस चीज़ को। इसका क्या मतलब होता है, इससे हमारा फ़ायदा क्या है इन सब सारी चीज़ों से? हम विनम्र हों, शिष्ट हों, विनयपूर्ण हों, विनीत हों, ये सब है। हमको इन सब चीज़ों से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बुलिंग के बुलिंग के ज़रिए लोग अपने को ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, तो उसकी ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। ये हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कोई भी चीज़ों को आप जो है, कुछ चीज़ें अभी जो हैं हमारे विनय जी ने पहले वर्चुअल मीटिंग की सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड एटिकेट है ये, और अच्छी चीज़ है, गुड प्रैक्टिस। हम सब इसको अडॉप्ट करें। अभी हमने देखा कि जो हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स थे, डेफिनेशन में हमने उसको बात कर ली, कितने तरह की एटिकेट्स होते हैं ये हमने बात कर ली। कुछ ग्राउंड रूल्स हैं उस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया। मेरे ख्याल से ये हमारे सेशन की सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन अगर अभी होना हो या बाद में होना हो, विनय जी बताएंगे। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें। मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास में है, अगर नहीं होगा तो आप लोग विनय जी से ले सकते हैं।